विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को बांसवाड़ा में सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश जरूर बनेगा और भील प्रदेश बनकर रहेगा। बीते 5 साल में देश भर में सरकारी प्रोजेक्ट, गोल्ड माइन, टाइगर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट के कारण 4.5 लाख आदिवासियों को पलायन करना पड़ा। यह सरकारी आंकड़ा है। आदिवासी परिवार संस्थान की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम खेल मैदान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर आयोजित किया गया। बारिश के कारण यह कार्यक्रम 3 घंटे देरी से शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग बांसवाड़ा के इस खेल मैदान के अंदर पहुंचे। लोग आदिवासी लोकगीत गाते हुए, नाचते हुए, पारंपरिक वेशभूषा के अंदर आए। कुछ युवाओं के हाथ में तीर कमान भी उन्होंने ले रखे थे। राजकुमार रोत कार्यक्रम पर पहुंचे, थोड़ी देर से पहुंचे और सांसद का मंच पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत असम के सांस्कृतिक दल ने प्रस्तुति देकर की और सांसद जब राजकुमार रोत ने कहा कि असम की कल्चर टीम को डीजे की जरूरत नहीं है, यही आदिवासी कल्चर है। भील प्रदेश बनेगा एक न एक दिन। आप कई प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ पावर प्लांट दानपुर वाला, टाइगर प्रोजेक्ट, सोने की खदान, इस तरह के कई प्रोजेक्ट के माध्यम से पिछले 5 साल के अंदर 4.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया इस देश के अंदर। 2016 में खुला बोला था भील प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन आज पर्ची मंत्री बने हुए हैं टीएडी के। उनको पर्ची पकड़ाई जाती है, कब कौन सी पर्ची पकड़ाई जाए और कब क्या बोलते हैं उनको नहीं पता। हमें उनसे नहीं लड़ना है, उनकी आदतों से लड़ना है, उनके विचारों से लड़ना है। सांसद रोत ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने 1994 में की थी। उस वक्त 2 साल का था। यूएनओ ने इस दिवस की घोषणा इसलिए की क्योंकि पूरी दुनिया में आदिवासी समुदाय, जल, जंगल, जमीन, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी धर्म, परंपराओं और रीति रिवाजों को खत्म किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ अन्याय और भेदभाव किया जा रहा है। सांसद राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि आदिवासी दिवस हमारे त्योहारों, होली, दिवाली से भी बड़ा त्यौहार है। हमारे इलाके में 2015 से संगठन ने काम किया, संघर्ष किया। 2015 तक ये दिवस भारत के किसी भी कोने के अंदर नहीं मनाया जाता था। इधर डूंगरपुर के अंदर भी यही हुआ। डूंगरपुर के अंदर भी राजकुमार रोत पहुंचे और वहां पर भी आदिवासी दिवस पूरे उत्साह के साथ में मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर डूंगरपुर में शुक्रवार के दिन विभिन्न आदिवासी संगठनों की तरफ से रैलियां निकाली गई। आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाज के अनुसार कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शहर से लेकर गाँव तक आदिवासी वेशभूषा के साथ रैली, वाहन रैली निकाली गई। शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी सम्मेलन हुआ, जिसमें आदिवासी समाज को आगे बढ़ने के लिए एकजुट होने का संदेश दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर भारत आदिवासी पार्टी और उसके कई संगठन की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आयोजित किए गए। कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही ग्राउंड में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। दोपहर तक लोग रैली, वाहन रैली, डीजे की धुनों के साथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचने लगे थे और युवक सफ़ेद धोती, कुर्ता, माथे पर साफा, गोफन, मोर पंख लगाकर आदिवासी वेशभूषा के अंदर पहुंचे थे, जबकि महिलाएं और युवतियां आदिवासी ओढ़नी, घाघरा के साथ में जेवरात पहनकर आई थी। खुले ग्राउंड के अंदर हजारों की भीड़ में जय जोहार के नारे गूंज रहे थे। आदिवासी महापुरुषों की तस्वीर के सामने दीप जलाए गए और उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवक और युवतियों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें आदिवासी संस्कृति, वेशभूषा और रीति रिवाजों की झलक देखने को मिली। बड़े हर्ष उल्लास के साथ डूंगरपुर जिले के अंदर, साथ ही पूरे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है कि पूरे विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है। उनका कल्चर है, उनकी परंपरा, रीति रिवाज समाप्त होने की कगार पे है। देश के किसी भी कोने में देखा जाए, अन्य देशों में देखा जाए, उनके जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को लेकर अवेयरनेस नहीं है। प्लस जो भी गवर्नमेंट रही है वो उन अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम नहीं करती। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों
लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।